जंग अजीम दोम में जापान पर फतह की यादगारी तकरीब। चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। चीन ने जंग अजीम दोम में फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। दारुल हुकूमत बीजिंग के तारीखी तियानमन स्क्वायर पर शानदार फौजी परेड मुनक्किद की गई, जिसमें फ़िज़ाइया, बहरिया और बड़ी फौज से वाबस्ता मर्द ख़वातीन फौजियों ने इंतहाई चाबुक दस्ती से हिस्सा लिया और सदर शी को वल्वलांगेज अंदाज से सलामी पेश की। फौजी दस्तों के बाजू और कदम इस हम आहंगी के साथ उठ रहे थे कि ये अमल रोबोट भी अंजाम दे तो शायद कहीं गलत रह जाती। चीनी फौज की इस महारत पर हर शख्स दम बहुत था। चीन के सदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने फौजी दस्तों का मुआयना किया और इनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर चीन के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। परेड में चीन के जदीद तरीन बड़ी बहरी और फ़िज़ाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई। अपने खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया कि फ़ौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कुव्वत में तब्दील किया जाए। सदर शी ने कहा है कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमेशा वो हीरो मुसल्लह फ़ौज रहेगी जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी अवाम मुकम्मल एतमाद और भरोसा करेगी। सलामत तासीन की इमदाद और महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए ताउन जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने बीजिंग से बज़रिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत की, जिस दौरान उन्हें बताया गया कि सैलाबी रेला 6 सितंबर के दोपहर तक गुड्डू बैराज पहुँचने का इम्कान है। NDMA सिंध हुकूमत के साथ मुनासिब इंतजामात के लिए मुकम्मल ताउन कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA और PDMA को हिदायत की है कि सैलाब से मुतासर ख़ानदानों की इमदाद और महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए ताउन जारी रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे मुकम्मल ताउन करेंगे। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत देते हुए मज़ीद कहा है कि सैलाब से मुतासर निज़ाम मुवासलात और बिजली तरसील के निज़ाम तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाए और लापता शहरियों की तलाश जल्द मुकम्मल की जाए। पंजाब में 5 सितंबर तक बारिशें दरिया में सैलाब की शिद्दत में इजाफे का खदशा। PTI के मज़ीद 28 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के मज़ीद 28 अरकान असम्बली का कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने अपने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए हैं, जबकि PTI के 6 अरकान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी मुस्तफ़ी हो गए। कमेटी चेयरमैनशिप से मुस्तफ़ी होने वालों में जुनेद अकबर, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मजदी खेल, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, जावेद इकबाल और हाजी इम्तियाज़ अहमद शामिल हैं। PTI के मज़ीद 28 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने के बाद कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्तफ़ी PTI अरकान की तादाद अब 47 हो गई है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता दिनों बानी PTI इमरान खान ने पार्टी मेंबरान असम्बली को हिदायत की थी कि कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो जाएं। कालाबाग डैम को लेकर अली अमीन का पैगाम पार्टी को पसंद ना आया। सलमान अकरम ने भी ज़ाती बयान करार दे दिया। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम ने कहा है कि मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात में कुछ नहीं, ये सारे झूठे मुकदमे हैं। हर दफ़ा तारीख पर जाती है लेकिन इन्हें झूठे मुकदमात में ये सज़ा भी देंगे। उन्होंने कहा है कि अदालतों से उम्मीद तो नहीं, लेकिन कभी कभार रिलीफ देना अदालत की मजबूरी बन जाती है। जहाँ कोई शहादत गवाही ना हो फिर भी सज़ाएँ दी जाएंगी तो क्या उम्मीद रखें। हमें इस किस्म का रिलीफ मिलता है जहां अदालत बेबस हो जाती है। सलमान अकरम का कहना था कि लाहौर में MPs MNAs को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है। तमाम पार्टी रहनुमा को बताया गया है कि शराब ज़दगान की भारत ने पाकिस्तान को सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि भारत ने दरिया चनाब में अखनूर के मुकाम पर पानी छोड़ा है, जिसके सबब हेडमराला पर पानी का शदीद दबाव आ सकता है। हेडमराला से हेड खानकी के दरमियान पानी की शदीद दबाव के बायस गुजरात और वजीराबाद के तरफ देहात ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। दूसरी जानिब दरिया रावी के हेड सितनाई पर पानी की गैर मामूली दबाव के बायस ज़िला इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर माई सफूरा बंद को भी बम से उड़ा दिया। फैसला मुमकिन तबाही से बचाव के लिए किया गया ताकि पानी का दबाव कम करते हुए करीबी इलाकों को बड़े नुकसान से महफूज रखा जा सके। बंद को उड़ाने का अमल मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बंद करके सरअंजाम दिया गया। बंद के खुलने से दरियाई पानी करीबी आबादियों की तरफ छोड़ दिया गया है, जिसके नतीजे में हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आने का खदशा पैदा हो गया है।
अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त, सह मुल्की सीरीज के पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है। मंगल को सह मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बना सकी। इस शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 3 मैचेस में 2 में कामयाबियों के साथ 4 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है, जबकि फतह के बावजूद अफगानिस्तान का पॉइंट्स टेबल पर दूसरा नंबर है। अफगानिस्तान की टीम ने भी अब तक 3 मैचेस में 2 में कामयाबी हासिल की और इसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट पाकिस्तान से कम है। सह मुल्की सीरीज में मेज़बान UAE अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका और वो 2 मैच में नाकामी के साथ पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर हैं।